हाय गाइस, माय नेम इज प्रियंका एंड वेलकम टू माय व्लॉग। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे एंड वो टॉपिक है हाउ टू ओवरकम दिस हैबिट ऑफ ओवरथिंकिंग। देखिए, मैंने एक वर्ड यूज करा है हैबिट बिकॉज रियलिटी में एक हैबिट है। अगर आप छोटे बच्चों को देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा किसी बात का बुरा नहीं मानते, उस बात को बहुत ज्यादा सोचते नहीं है। अगर वो गिर जाते हैं या उनका कोई काम खराब हो जाता है या उनको डांट पड़ती है तो वो बहुत देर तक उस चीज पे ध्यान नहीं डालते। उनकी थॉट प्रोसेस ये रहती है कि ठीक है, जो हुआ हुआ, हम अब खेलने जा रहे हैं। वो खेलने में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। लेकिन जितने लाइफ में हम बड़े होते चले जाते हैं, हम लाइफ को बहुत सीरियस बना लेते हैं। अब हमारी लाइफ में क्या है, एक हैबिट बन गई कि हर चीज को हम बहुत बारी सोचेंगे करने से पहले, और अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया तो हम उस चीज को बहुत बारी अपने दिमाग में रिपीट करेंगे और अपने बारे में भी ऐसी कुछ बातें बोलेंगे जो बिल्कुल भी ट्रू नहीं है। लेकिन क्योंकि हमें विक्टिम बनने में मजा आता है, हमें अच्छा लगता है कि हम विक्टिम बन के बात करें, उससे हमें अटेंशन भी मिलती है, तो हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें किसी ने कुछ कह दिया, चाहे छोटी सी बात कही हो, लेकिन हमें विक्टिम मेंटालिटी में रहना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि एक हमारी हैबिट होगी और ये हैबिट कहीं ना कहीं ईगो माइंड से आती है। ईगो माइंड हमें इस तरीके से ट्रैप करता है अपनी थिंकिंग में कि हमें किसी ने कुछ कह दिया और हमें एकदम ऑफेंड हो जाना चाहिए, चाहे वो हमारे ऊपर अप्लाई करती हो बात या नहीं करती हो, वो अलग बात है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस ओवर थिंकिंग की हैबिट को धीरे धीरे अपनी लाइफ में रिड्यूस करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ग्रोथ के लिए या लाइफ में प्रोग्रेस के लिए हेल्पफुल नहीं है। ये एक सिर्फ ऐसी हैबिट है जो आपको लाइफ में सिंक कर रही है। इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन लॉट ऑफ एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। और इस हैबिट से आपको कभी भी लाइफ में जॉय या हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। एक ऐसी हैबिट है जो आपको लाइफ में धीरे धीरे पुश बैक करेगी। आप धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका लाइफ का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है, बिकॉज आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। जो भी एनर्जी आप अपने कामों में लगा सकते थे वो एनर्जी अब आप सोचने में लगा रहे हैं। तो इसलिए हम आज के व्लॉग में इसके ऊपर बात करेंगे। इस व्लॉग को आप एंड तक देखें एंड अगर आप देख रहे हैं और आपको व्लॉग अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब भी करें, बिकॉज हम इस व्लॉग में एक तो आइडेंटिफाई करेंगे ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स और फिर हम उसके बारे में सोल्यूशन पे भी बात करेंगे कि हम कैसे धीरे धीरे इस हैबिट को कम करेंगे अपनी लाइफ में। देखिए, एकदम से तो कोई मैजिक फॉर्मूला नहीं है इस हैबिट को कम करने का, लेकिन अगर हम कुछ स्टेप्स लें अपनी लाइफ में तो हम इस हैबिट को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ओवरथिंकिंग इज कि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चल रही है, आपके दिमाग में बहुत तरह की थॉट्स आती हैं और वो किसी पर्सन से या किसी टास्क से या अपने फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं और आप बहुत ज्यादा सोचते हैं। स्पेशली या तो आप अपने फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं या अपने पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते हैं। आप काम तो कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के, आप घर के भी काम कर रहे हैं, आप ऑफिस के काम कर रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग हमेशा या तो फ्यूचर में रहेगा या पास्ट में रहेगा। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरीके से काम स्टेट ऑफ माइंड में प्रेजेंट मोमेंट में नहीं है। हम प्रेजेंट मोमेंट नहीं एंजॉय कर रहे हैं। हमारा दिमाग या तो पास्ट में जाता है बहुत ज्यादा या फ्यूचर की तरफ बहुत ज्यादा रहता है और हमारी थॉट्स ज्यादा नेगेटिव रहती हैं। ओवर थिंकिंग इज मोर ऑफ अ नेगेटिव एस्पेक्ट। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप सोचते हैं अपनी लाइफ को, या आपको किसी ने कुछ कह दिया या आपको कोई टास्क करना है या कोई आपका प्लान है फ्यूचर का, कोई ड्रीम्स है आपके फ्यूचर के जो आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। देखिए, लोगों के बारे में तो आप पास्ट में ज्यादा सोचेंगे, फ्यूचर में तो आप अपने ड्रीम्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे। और अगर लोगों के बारे में सोच रहे हो तो यूजुअली ये होता है कि उन्होंने मुझे कुछ कह दिया था पास्ट में, उनको कुछ कहना है फ्यूचर में जाके, मैं उनको एक सिनेरियो बिल्डिंग करेंगे और फ्यूचर में जाके सोचेंगे कि ऐसा आप इस पर्टिकुलर इंसान को बोल देंगे और आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी। इस तरीके से सिनेरियो बिल्डिंग आप करेंगे। थिंकिंग में हम एक विक्टिम फ्रेम ऑफ माइंड से भी रहते हैं। हमें विक्टिम बनना है क्योंकि विक्टिम बनने से हमें अटेंशन मिलती है। और मैं इमोशनल ट्रॉमा के बारे में बात कर रही हूँ। आपको किसी ने इमोशनली हर्ट करा है, आपको कुछ ऐसी बात बोली है जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन मैनिपुलेट करा है, आपको झूठ बोला है,
तो आपको लगता है कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, और क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है तो आप उस चीज के बारे में कंटिन्यूसली सोचेंगे। आप इतना ज्यादा सोचेंगे कि आप पूरे टाइम उसी पर्सन से डील कर रहे हैं। इनफैक्ट वो इंडिविजुअल आपकी लाइफ में फेस टू फेस डीलिंग नहीं है, सिर्फ एक मेंटल डीलिंग है। एक इमेजिनेशन में जाके डील कर रहे हैं आप उनसे, और रोज उनसे ऐसी बातें कर रहे हैं कि इनफैक्ट कई बार आप नोटिस करेंगे आप खुद से भी बड़बड़ा रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो डेफिनेटली एक सिम्टम है कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्योंकि कई बार आपको कोई बोल भी देता है कि आप क्या बड़बड़ा रहे हो अपने मन में, तो यही है, आप अपने मन में यही बातें बड़बड़ा रहे हैं कि किसी के बारे में आप सोच रहे हो, और इस तरीके से सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं कि आप उनको सॉर्ट आउट कर देंगे या उनसे लेवल अप हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर आपको चीजें अपनी लाइफ में दिख रही हैं तो डेफिनेटली एक सिग्नल है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग ऐसी एक सिचुएशन है जहाँ पे आप एक आपको पता है कि गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है, लेकिन आप फिर भी ड्राइवर सीट में बैठ के उस गाड़ी को ऑन करके चला रहे हैं। आपको पता है कि आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, आप रोज इतनी ज्यादा थॉट्स अपने दिमाग में रखते हैं, आपको खुद को पता है कि आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप अवेयर हैं इस हैबिट से, लेकिन आप उस हैबिट को एक तरीके से निकाल नहीं पा रहे हैं अपनी लाइफ से। आपको पता है आप बस में चल रहे हैं, ट्रेन में गाड़ी चला रहे हैं, या कहीं घूमने गए हैं, तो भी आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड कोई ना कोई चीज ट्रबल कर रही है, आप सोचे जा रहे हैं उस चीज के बारे में। तो ये एक साइन है आपके लिए कि अब टाइम आ गया कि आप ओवर थिंकिंग की हैबिट को अपनी लाइफ में रिड्यूस करें, बिकॉज ओवर थिंकिंग से हमेशा स्ट्रेस आता है लाइफ में और कुछ नहीं। देखिए, बाय द एज ऑफ 35 हमारी हैबिट्स फॉर्म हो जाती हैं, एंड इस तरीके से फॉर्म होती है कि हम सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में जो भी हमने हैबिट फॉर्म करी है हम उसको सबकॉन्शियसली कर रहे हैं। सो हमारे बिलीफ सिस्टम, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, परसेप्शन ऑफ पीपल एंड इवेंट्स इन आवर लाइफ, एटीट्यूड जैसे बने हैं लाइफ में, अब सेट हो गए हैं। हम जो भी चीज़ पे रिएक्शन देंगे, इवेंट पे या पर्सन पे, वो भी काफी हद तक सेट हो गया। एंड ओवर थिंकिंग की हैबिट जो है वो बहुत हद तक हमारी लाइफ में अब सेट हो गई है। इनफैक्ट अगर हम ओवर थिंकिंग नहीं करें तो हमें ऐसा लगता है कि कुछ हमारी लाइफ में मिसिंग है। कई बार आप देखेंगे कि आप अगर किसी के बारे में या किसी इवेंट के बारे में या कोई फ्यूचर ड्रीम को लेके ज्यादा नहीं सोच रहे हैं, तो आप खुद से भी बोलेंगे कि मैं इस बारे में बहुत कम सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, और ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आपकी एक हैबिट बन गई है बहुत ज्यादा सोचने की, और इसी हैबिट को हमें कम करना है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये हैबिट आपको ग्रोथ नहीं लेके आएगी, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और काफी हद तक लाइफ में आपको पीछे कर देगी। तो इसलिए जरूरी है कि इस हैबिट को आप रिड्यूस करें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैंने बोला, इट्स नॉट अ मैजिक फॉर्मूला, थोड़ी सी आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। अब हम ओवर थिंकिंग की हैबिट्स को रिड्यूस करने के स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि अगर आप नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ ना बहुत रूटीन में चल रही है, स्पेशली फॉर पीपल अबव आई से 33 ओनली, लेट 30s नहीं, अर्ली 30s की बात हो रही है। बिट सब सेट हो चुकी है, आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो गई है, आपने बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करा टू रीच दिस प्लेस इन योर लाइफ, दिस पोजिशन इन योर लाइफ, और क्योंकि अब आप यहाँ पे सेट हो चुके हैं तो आपकी एक रूटीन बन गई है, आप उस रूटीन में काफी हद तक खुश हैं। रूटीन इज गुड टिल द टाइम इट इज नॉट हिंडरिंग योर ग्रोथ, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रूटीन में आना इज गुड, लेकिन अगर आप उस रूटीन के चक्कर में एक बबल में आ गए हैं और आप सोचते हैं कि अब कोई भी नया टास्क या कोई भी नई चीज हम अपनी लाइफ में नहीं लेंगे बिकॉज हमारे बस की नहीं है, हमने बहुत स्ट्रगल कर लिया, अगर आप ये कहानी अपने आप को सुना रहे हैं तो आप आधे टाइम तो बोरियत में बैठे हैं, और बोरियत में बैठ के आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की हैबिट से निकलने के लिए हमें बहुत जरूरी है कि हम लाइफ में नए नए टास्क करें, बिकॉज जितनी बारी हम अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालेंगे उतनी बारी हम अपनी लाइफ में ये जो फियर है ना हमने लेके बैठा रखा है अपनी दिमाग में, चीजों को लेके जो हमने फियर बिठा रखा है, ये सब लाइफ में से निकल जाएगा। एंड ओवर थिंकिंग इज गिविंग अस अ बाय प्रोडक्ट विच इज फियर। अगर हम कोई भी चीज को करने से पहले सोच रहे हैं 10 बारी और उसके बाद भी हमें बहुत डर लग रहा है, तो हमें रियलाइजेशन हो जाना चाहिए कि व्हेन वी वर यंग, लेट्स से अर्ली 20s, वी वर नॉट हैविंग दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड कि हमें डर लगता था। हम
कुछ भी करने को तैयार थे, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करने को तैयार थे, हार्डवर्क करने को तैयार थे। और धीरे धीरे क्योंकि अब हमने अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में कर लिया है, तो हमें अब नई हैबिट्स को पिक करने में, नई हैबिट्स को फॉर्म करने में बहुत ज्यादा डर लगता है। एंड क्योंकि अब हमें डर लगता है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि ये डर ओवर थिंकिंग से हो रहा है। हम हर चीज को बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम यंगस्टर थे तो हम इतना नहीं सोचते थे। हमें लगता था कि इतनी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, उतनी हमें यूटिलाइज करनी चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इफ यू आर इन योर अर्ली 30s और लेट 30s, नियरिंग 40s, कि आप इस हैबिट को मेंटेन करें जो आपने 20s में करी थी, कि यू विल पिक अप न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। इफ यू वांट टू ट्रैवल सोलो एंड इट्स स्केयरिंग यू, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में कर लिया। एंड जितना ज्यादा आप अपने बबल में रहेंगे ना, उतना ज्यादा आप लाइफ में ओवर थिंकिंग की वजह से हैं। बिकॉज आप सोचते हैं कि आप एक कंफर्ट जोन में बैठ गए हैं और यहीं पे बैठे बैठे आप अपनी लाइफ लीड कर लेंगे। तो लाइफ तो एवर चेंजिंग होनी चाहिए। यू शुड कीप ऑन ट्राइंग न्यू थिंग्स इन लाइफ, बिकॉज अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो जाएगी। इसलिए ओवर थिंकिंग से निकलने का एक बहुत ईजी सोल्यूशन है that you start encouraging yourself to pick up new habits। and बहुत आसान है, एक बारी आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी और एक कोई न्यू हैबिट आपने अगर पिकअप कर ली, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। इट्स जस्ट दैट आपने एक कंफर्ट जोन में रहने की अपने आप को आदत डाल ली है। अगर आप उस आदत से निकल जाएंगे, थोड़ा सा कष्ट होगा, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट काफी हद तक कम हो गई है। बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे लाइफ में, जितना ज्यादा आप नई हैबिट्स या हॉबीज कुछ भी पिकअप करेंगे, उतनी ज्यादा आपको लाइफ में टाइम नहीं रहेगा ओवर थिंकिंग के लिए। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे लिए ना एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है, क्योंकि हमें विक्टिम बन के लाइफ में रहने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जितनी बारी हम विक्टिम बनते हैं उतनी बारी एक वैलिडेशन मिलती है हमें कि किसी ने हमें कुछ बोला था और वो बात हमें अच्छी नहीं लगी, और उसके लिए अब हमें लाइफ में देखिए विक्टिम बनने से हमें एक वैलिडेशन मिल रही है कि किसी ने आपको कुछ बोला और आपको ऐसा लगा कि आप अपनी जगह पे ठीक हैं। और क्योंकि आप अपनी जगह पे ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल ठीक है, तो उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अब क्योंकि उन्होंने ये चीज आपको बोल दी, तो आप उसके बारे में रात दिन सोचेंगे। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि काफी अरसा हो गया उस बात को घटित होके, आप बहुत लंबा टाइम हो गया, लेकिन आप उस चीज के पीछे पड़े हुए हैं। और जितनी बारी आप उसके बारे में सोचेंगे, उतनी बारी वो नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में वापस आती रहेगी। और ओवर थिंकिंग से हमें लाइफ में कोई सोल्यूशन नहीं मिलता है, सिर्फ एक प्रॉब्लम होती है जो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। हम कहानियां बुनते रहते हैं एक इंसिडेंट को लेके या एक इंडिविजुअल को लेके या फेलियर को लेके। हमने लाइफ में कोई ड्रीम देखा था और हमारा ड्रीम सक्सेस की तरफ नहीं हुआ, हम उसमें फेल हो गए, तो हम उस चीज को लेके अपने आप को बहुत ज्यादा कोसते हैं और बहुत ज्यादा विक्टिम मेंटालिटी में रहते हैं कि अब तो हमसे कुछ भी नहीं होगा, हमारे बस की नहीं है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग की हैबिट को रिड्यूस करना है, और रिड्यूस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जब भी आप ये विक्टिम मेंटालिटी में आते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि या तो आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट से हटके पास्ट या फ्यूचर में चले जाते हैं, तो आपको अपने आप को रोकना है, क्योंकि अब आपको पता चल गया है कि आप विक्टिम मेंटालिटी में है, एक विक्टिम फ्रेम ऑफ माइंड में है, एंड वो आपको कोई भी पर्पस सर्व नहीं कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे आपको ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको धीरे धीरे अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। एंड द बेस्ट वे टू कम टू प्रेजेंट मोमेंट इज व्हेन यू स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग, क्योंकि सांस तो आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में ले रहे हैं। तो सांसों पे ध्यान दीजिए अपनी पे, कि थॉट्स इधर से उधर भाग रही हैं, तो जस्ट ब्रिंग योर कंसंट्रेशन बैक टू योर ब्रीदिंग। एंड जितनी बारी भी आप अपने पास्ट में जा रहे हैं, अपने फ्यूचर में जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उतनी बारी आपको अपने आप को रोकना पड़ेगा। एक पॉइंट पे आते हैं। देखिए जब भी हम सेल्फ टॉक करते हैं तो हम बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें करते हैं अपने आप से। And overthinking is giving you a lot of self-talk, which is of negative connotation. Negative बात जितनी बारी भी आप अपने बारे में करेंगे, या तो किसी से आपने वो बात
सुनी है अपने बारे में, तो आपको लग रहा है कि ये आपकी रियलिटी है। अगर आप के बहुत लव्ड वंस एंड नियर एंड डियर वंस आपको कुछ ऐसी बात बोल देते हैं आपकी पर्सनैलिटी को लेके या आपके बारे में, तो आप उसको सच मान लेते हैं और उसको अपने दिमाग में लूप में रिपीट करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते रहते हैं कि नहीं यही है मेरी सच्चाई। तो पहले तो वो आपकी सच्चाई नहीं है, आप उसको ज्यादा ना सोचें, और जितनी बारी भी आप सेल्फ टॉक करें उसको चेंज करें कन्वर्सेशन को, बिकॉज जो भी आप अपने आप से कन्वर्सेशन कर रहे हैं वही कन्वर्सेशन यूनिवर्स भी सुन रहा है। एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ द काइंड ऑफ सेल्फ टॉक यू आर डूइंग। क्या फायदा इस सेल्फ टॉक का अगर वो आपको नीचे दिखा रही है लाइफ में। इसलिए बहुत जरूरी है जब भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करें उसको वहीं के वहीं रोकें और उसकी स्टोरी चेंज कर दें। अपने आप से अच्छी बातें करें, ऐसी बातें करें जिससे आपकी होप्स इंक्रीज हो रही हैं, आपको पॉजिटिविटी आ रही है लाइफ में। अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। देखिए, आप जितनी बारी भी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उतनी बारी आपको पता चल रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें ओवर थिंकिंग की हैबिट इतनी ज्यादा इनग्रेन्ड हो गई है हमारे सबकॉन्शियस में कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम इतना ज्यादा सोच रहे हैं। हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि अब हमें उसकी आदत हो गई है। हम काम कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, अपने जॉब पे जा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आधे टाइम तो कहीं और है हमारा दिमाग, और साथ और ओवर थिंकिंग कर रहा है किसी सिचुएशन को लेके। इसका एक बहुत आसान तरीका है पता लगाने का। जब भी आप डल फील कर रहे हैं या ज़ोंबी टाइप आपको फीलिंग आ रही है कि लथार्जी, इनएक्टिव फील कर रहे हैं, ड्रेन्ड फील कर रहे हैं, एनर्जी आपको जैसे है ही नहीं लाइफ में कुछ भी काम करने की, फटीग फील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से होती है ये, क्योंकि हम इतना ज्यादा सोच लेते हैं। दिमाग में ना मेंटल फ्राई कर देते हैं अपने दिमाग को, इतना ज्यादा मेंटली लोड ले लेते हैं सोचने का कि उससे फिर हमें फिजिकली और इमोशनली सिम्टम्स आने लग जाते हैं। अपने आप को एक स्टिलनेस देनी है हमने लाइफ में, और स्टिलनेस कैसे आएगी? बहुत या तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या अगर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 15 मिनट दिन में जस्ट कीप योर फोन्स अवे, कीप ऑल द सोशल मीडिया गैजेट्स एवरीथिंग अवे, एंड जस्ट सिट फॉर 15 मिनट्स एंड क्वाइट। आपको एक हैबिट सिखानी पड़ेगी, हैबिट ऑफ स्टिलनेस। एंड स्टिलनेस सिर्फ फिजिकल स्टिलनेस नहीं है कि आप कहीं पार्क में बैठ गए। आप पार्क में तो बैठे हैं, पेड़ों को देख रहे हैं, पंछियों को देख रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग तो बहुत तेज दौड़ रहा है। तो इसलिए जरूरी है कि आप अपनी अटेंशन पेड़ पौधों को पे लेके आए, बर्ड्स पे लेके आए, क्योंकि अगर आप अभी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन में बैठने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आप इस हैबिट में नहीं है कि आप अपनी थॉट्स पे ध्यान ना दें। अभी आप बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपनी थॉट्स पे, तो अब जब मेडिटेशन में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि आप मेडिटेशन ही नहीं कर पा रहे हैं। आप 5 मिनट भी आंखें बंद करके नहीं बैठ पा रहे हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा अपना अटेंशन स्पैन नेचर पे जाते हुए जब दिखेगा, बिकॉज वी आर ट्यून्ड टू नेचर, हमारी एक फाइन ट्यूनिंग है नेचर के साथ। तो आपका दिमाग धीरे धीरे स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से निकल के नेचर पे ध्यान जब जाएगा आपका, तो आप देखेंगे कि आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट स्लोली स्लोली रिड्यूस हो रही है। पॉइंट पे आते हैं, कई बारी हम ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत टाइम है, हम बोर हो रहे हैं और हमारे पास अब कुछ नहीं करने को, तो हम ओवर थिंकिंग ही करने लग जाते हैं और किसके बारे में सोचने लग जाते हैं। कोई सीरियल देखा था, कोई रियलिटी शो देखा था, उसमें जो कंटेस्टेंट बोल रहे हैं उसको लेके हम बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे कर दिया, जजमेंट पास कर रहे हैं। तो ये जो चीजें इसलिए हो रही हैं आपकी लाइफ में बिकॉज आपकी लाइफ में पर्पस नहीं है। और पर्पस जरूरी नहीं है पैसा कमाना ही होता है, पर्पस होता है जहाँ पे आप दूसरों को कुछ वैल्यू एडिशन करें। तो थोड़ा सा अपने दिन में, हफ्ते में या दिन में टाइम निकालें, दूसरों के लिए कुछ काम करें, ऐसी एक्टिविटी करें जैसे कि ओल्ड एज होम में जाना या ऑर्फनेजेस में जाना। कहीं पे आप जाएं, अपना टाइम, आपके पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है तो वहाँ टाइम दीजिए अपना। आप देखेंगे कि आपने जो अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट से बहुत ज्यादा अपने दिमाग में विक्टिम मेंटालिटी बना रखी है और आपको लगता है कि आपकी लाइफ कितनी हद तक बेकार है क्योंकि किसी इंसान ने आपको कुछ कह दिया, तो आपको एक रियलिटी चेक भी मिलेगा। आप जब केयर गिवर के रोल में ऐसे आएंगे कि आप लोगों की सहायता कर रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा इस पे सोचने में निर्भर हो जाएंगे कि हम कितनी लाइफ अपनी वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ओवर थिंकिंग में, और ऐसी चीजों के बारे में ओवर थिंक करते हैं जिनका हमारे लाइफ में कोई वेटेज नहीं है। तो इसलिए बहुत जरूरी है
कि आप अपनी दुनिया, इस बबल से बाहर निकलें। और जब आप लोगों की हेल्प करेंगे ना, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आएगी लाइफ में, वेर यू विल फील फुलफिल्ड विदाउट टेकिंग स्ट्रेस। तो बहुत जरूरी है आप अपनी लाइफ में लोगों की हेल्प करें, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे कि आप वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। और जब आप वैल्यू एडिशन करेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं है ओवर थिंकिंग का। इनफैक्ट आपका पर्सपेक्टिव लाइफ को देखने का चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि ऐसे कितने नीडी लोग हैं और एनिमल्स हैं, लोग हैं जिनको टाइम ही नहीं है इतना सोचने का, क्योंकि आपको लाइफ में सब कुछ मिला हुआ है, इसलिए आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आपके पास बहुत फ्री टाइम है। इसलिए बहुत जरूरी है आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के लोगों की हेल्प करें। अगर आप वैल्यू एडिशन करेंगे अपनी लाइफ में, लोगों की हेल्प करेंगे, तो आपको एक सुकून मिलेगा, और वो सुकून आपको लाइफ में ओवर थिंकिंग से भी निकालेगा। आई होप यू लाइक माई व्लॉग। Thank you for watching, and do like, share and subscribe and comment down below.